हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्ट्स के बारे में जानेंगे। सर्ट्स के रूल्स क्या क्यों होते हैं। तो पहला रूल हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे nth रूट का पावर n है, इसको nth रूट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम लोग बोलते हैं। और अगर यहाँ पे अगर कुछ 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। और अगर ये 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे है nth रूट, और nth रूट जो है वो उसका अगर nth पावर हो तो उसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, nth पावर है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम ये दोनों को गुना कर दें, देखिए a टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/n इंटू n हो जाएगा, और n कट जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है फिर a आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से पावर रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला का एक एग्जाम्पल हम लोग ले करके देखते हैं कि बात क्या होती है। जैसे मान लिया जाए कि ये लेते हैं कि अगर जो है आप कोई नंबर ले लिए हैं 4, और इसका जो है आपके पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 है, नहीं लिखा हुआ है कुछ, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर 2 दिया हुआ है, 2 बार हम लोग लिखेंगे। और 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 बार 2 गुना रहता है तो 1 बाहर निकलता है। यहाँ भी जो है आपको स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार गुना है, तो यहाँ से आपको निकल गया 1, और यहाँ से निकल गया 1, दोनों मिलकर के हो गया 4। और अगर सिंपल तरीका से करें, ऐसे करेंगे, देखिए ये आ रहा है, इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इस तरह से 4 वैल्यू आ जाता है। जैसा कि फार्मूला में भी देखिए, अगर nth रूट है, उसका पावर अगर n है, तो इस तरह से कट के a आ गया है, तो यहाँ भी उसी तरह से आ जाता है। अगर इसको एक्सपेंड करके भी करेंगे तो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और दूसरा में क्या है कि nth रूट ऑफ 2 नंबर प्रोडक्ट में है। दूसरा नंबर का आप देख लें, दूसरा नंबर का, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 चीज़ें अगर 2 बार गुना है, एक चीज़ अगर 2 बार, जैसे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम रूट हटेगा, यानी रूट हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम क्यूब रूट लिखे हैं, यदि हम यहाँ 3 लिखे हैं, तो यहाँ सेम क्वांटिटी 3 बार गुना होना चाहिए। 3 बार सेम क्वांटिटी अगर गुना है तो उसके लिए सिर्फ 1 बाहर निकल जाता है, और ये हो जाता है। अगर फोर्थ रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक ही क्वांटिटी जो है वो कितना बार गुना है, 4 बार गुना है। और 4 बार गुना है, उसके लिए जो है 1 बाहर निकलेगा, यानी 4 बार गुना का मतलब हो गया, ये 4 लिखा हुआ है मतलब 4 के लिए 1 ही बाहर निकालेंगे। अगर फिफ्थ रूट लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर 5 टर्म लिखा हुआ है, अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए सिर्फ ये फिफ्थ रूट है, इसके लिए सिर्फ 1 ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स में क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि देखिए कि nth रूट ऑफ a इंटू बी अगर है, तो दोनों का सेपरेट nth रूट अगर हो जाएगा, लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम लोग
लिख सकते हैं, सेपरेट nth रूट हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अगर मान ली जाए कोई टर्म है, जैसे है कि 3 रूट 8 इंटू 32, 8 रूट इंटू 64 हो गया। अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर हम डायरेक्टली लिखें तो क्या होगा, दो तरह से कर सकते हैं, या तो ऐसे तोड़ करके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए जो है हमारे पास दो रास्ता हम इसको निकालते हैं। एक तो हम डायरेक्टली करेंगे और दूसरा हो जाएगा कि हम रूल से करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली करते हैं तो देखिए ये हो जाता है, यहाँ पे हो गया 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे लिखेंगे 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये 3 के लिए एक बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है, और ये 3 के लिए एक बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा 8। अब जो है इसको दूसरे तरह से लिखते हैं कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 8 कर देते हैं इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 कर देते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे जो है अब क्या हो गया, तो इक्वल टू यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 4 निकल जाएगा, और फिर से देखिए 8 आ रहा है। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपका 8 आ रहा है। तो हम इस तरह से अगर रहेगा nth रूट ऑफ a इंटू बी को हम nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b लिख सकते हैं गुना के फॉर्म में। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो है आगे हम लोग देखेंगे। आगे अगला रूल है हमारे पास तीसरा, कि अगर nth रूट ऑफ कोई फ्रैक्शन में रहे a और b तो उसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b। एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी नंबर को ले सकते हैं। ये है 3 रूट ऑफ 27 बाई 64। तो 3 रूट ऑफ इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फार्मूला से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वाला मेथड क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको क्यूब रूट ऑफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3 बाई 4 इंटू 4 यानी क्यूब रूट ऑफ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इसको क्यूब रूट ऑफ 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि क्यूब रूट है और 3 गो इसमें गुना में है, तो तीनों के लिए ए गो बाहर 3/4 लिख देंगे। ये हमारा हो गया। दूसरा तरीका इसका हो सकता है, दूसरा तरीका ये कि हम क्या करें, ऊपर में कर देते हैं। ये पहला तरीका था, अभी दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका ये जो है दूसरा तरीका हम देखेंगे, दूसरा तरीका में कैसे होता है। दूसरा तरीका जो है फार्मूला का, बाय यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर में हो जाएगा 27 क्यूब रूट ऑफ 27 बाई क्यूब रूट ऑफ 64। तो ऊपर में हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3
तो ये जो है 3 × 3 और नीचे में हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 × 4 × 4। तो ये जो है ऊपर में 3 और नीचे में 4 आ जाएगा। यहाँ भी जो है वही वैल्यू आया। अगर फार्मूला से करेंगे तब भी उतना ही आएगा, सिंपल करेंगे तब भी उतना ही आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों सही है। यहाँ जो है nth रूट ऑफ a बाई b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b लिख सकते हैं। चलिए अब चौथा नंबर को देखेंगे कि चौथा नंबर में हमारा क्या हो रहा है। चौथा नंबर में कह रहा है nth रूट ऑफ a टू द पावर m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पावर जो है रूट के अंदर रहे या बाहर रहे, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये पावर अंदर घुस गया, देखिए यहाँ पे अंदर घुस गया है, यानी कि पहले बाहर था, पूरे में बाहर था, अब इसके अंदर हो गया है, nth रूट के अंदर आ गया है। तो दोनों ही बातें एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से, चौथा नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आता है कि रूट 2 रूट 4 2 रूट 4 टू द पावर, अगर हम 2 कर दें 3 कर दें तो इसका वैल्यू क्या आता है। तो दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक तो बनाएंगे बाई फार्मूला, अभी देखते हैं बाई फार्मूला। फार्मूला से हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कि फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला अंदर आ जाएगा, यानी कि रूट, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे हम 3 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 × 4। अब क्या करेंगे, देखिए 2 है, उसके लिए एक बाहर निकाल देंगे, यानी कि 4 हो गया। बाकी बच जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 4। तो 4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 4 को 2 × 2 लिखेंगे, और यहाँ से निकल के आएगा 4 × 2, और ये आ जाएगा 8। तो सिंपल मेथड से भी इसको हम अगर निकालेंगे तो वही आएगा। अगर सिंपली अगर आप निकालते हैं तब भी 8 ही आएगा। देखिए सिंपल मेथड बाय सिंपल मेथड, सिंपल मेथड से अगर हम निकालते हैं तब भी उतना ही आपका वैल्यू आएगा। जैसे स्क्वायर रूट है, यानी 2 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ 3 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। 2 टू द पावर आ गया, ये 3 इजकल टू आ गया 2 × 2 × 2, और इसका मतलब हो जाता है कि 8 आ गया। तो इस तरह से ये जो है हमारा रूल्स आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो फार्मूला से थोड़ा सा लंबा बना है, और ऐसे सिंपली आपका ऐसे आसानी से बन गया। तो ऐसा नहीं है, फार्मूला कहीं कहीं उपयोग में आता है, बहुत उपयोगी फार्मूला है ये। और इसके बिना जो है आप फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल बिल्कुल ही नहीं बना सकते हैं। शॉर्ट्स इंडिसेज अगर नहीं आता है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अब रूल नंबर देखते हैं हम 5वां। तो 5वां रूल में क्या कहता है कि अगर ढेर सारा स्क्वायर रूट है, रूट ढेर सारा है, तो क्या होगा, रूट सब गुना हो जाएगा और एक सिंगल रूट में हो जाएगा। रूट आपस में गुना हो जाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो है, और गुना हो करके देखिए ये जो है जो रूट में होता है वो आपको डिवीज़न में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवीज़न में आ गया है, पावर में हुआ है तो डिवीज़न में आ गया। तो ये जो है सारी बातें एक ही है। जैसे 2 है और 2 का स्क्वायर रूट हो गया, अब इसका हम क्यूब रूट बना ले और फिर इसका हम 4th रूट बना ले, तो ये जो आएगा यानी 2 टू द पावर कितना है, 2 × 3 × 4। ये सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ जो है यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ
यहाँ जो है क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तीनों आपस में गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 1 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 4 या 12, 12 दूना 24, यानी 2 टू द पावर लिख सकते हैं 1 बाई 24, जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है। तो ये आगे पीछे कुछ भी रहे तो इस तरह से अगर रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और ये फ्रैक्शन में पावर आ जाता है, ये फ्रैक्शन में पावर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और गुना करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा शॉर्ट्स का रूल्स ख़त्म हो जाता है। रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।